का संसार के दलदल से कैसे ऊपर उठना होता है, इस संसार के चार गति के चक्कर से उठ करके कर्म के इस थपेड़ों को सहन करने की इस प्रक्रिया को समाप्त करने का जिन्होंने अंत किया है वे ही भगवंत बने हैं। आज जिनका हमने गुणगान किया, आज जिनका हमने स्मरण किया, ऐसे अजितनाथ भगवान आज की इस पावन तिथि पर और इस हुंडाव सर्पणी काल के प्रथम संवेद शिखर से मंगलाचरण करने वाले, एक अपने यहाँ लिखा है, वैसे जितने भी हमारे तीर्थंकर होते हैं सबका जन्म अयोध्या में होता है, पर हुंडाव सर्पणी काल का ऐसा दोष है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर इनका जन्म हुआ। और दूसरा कारण बताया कि सारे के सारे तीर्थंकरों की निर्माण भूमि संवेद शिखर होती है, लेकिन इस हुंडाव सर्पणी काल में ये भी एक विसंगति हुई कि चार तीर्थंकरों का निर्माण अलग अलग स्थानों पर हुआ। जैसे आदिनाथ भगवान का कैलाश पर्वत से हुआ, उसके बाद फिर वासपूज भगवान का चंपापुर से हुआ, नेमिनाथ भगवान अपने गिरनार उर्जंत गिरी से हुआ, और भगवान महावीर स्वामी की निर्माण भूमि पावापुरी हुई। बाकी 20 तीर्थंकर जितने हैं सारे के सारे संवेद शिखर तीर्थराज से मोक्ष गए। उसमें सबसे पहले आदिनाथ भगवान के बाद दूसरा नंबर था तो अजितनाथ भगवान का था। ऐसे अजितनाथ भगवान की मोक्ष स्थली, जिसका नाम कूट का नाम है सिद्धवर कूट, जहां से सिद्धि को वर्ण किया, जहां से उन्होंने आत्म सिद्धि को प्राप्त किया, जहां से उन्होंने परम सिद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे सिद्धवर कूट से भगवान अजितनाथ का मोक्ष हुआ। जैसे ही अपन पार्श्वनाथ टॉप की ओर बढ़ते हैं, पूरी वंदना करते करते, तो पार्श्वनाथ भगवान की पहले अजितनाथ भगवान की टोक आती है, बीच में नेमिनाथ भगवान की टोक बनाई गई है ना, बीच में नेमिनाथ भगवान की टोक, जबकि नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली पर स्थापना निक्षेप पर वहां पर भी संवेद शिखर पर भी है। ऐसे अजितनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है, आचार्य समंत बद्ध महाराज ने कहा कि भगवान आप तो ऐसे हैं कि जिसने सबसे बड़ी विजय को प्राप्त किया है, तो एक वो विजय होती है किसी दूसरे शत्रु को परास्त कर देना, उसको नीचे दिखा देना, ये विजय नहीं। सही विजय अगर कोई है तो जिससे तुम्हारी आत्मा आज से नहीं कितने समय से हारती आ रही है, आप कर्म के सामने नतमस्तक हो जाते हो। आज संसार में सबसे ज्यादा ये प्राणी अगर कोई दुखी है, संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई आत्मा परेशान है, तो किससे परेशान है बताओ? किसी दूसरे से कम, कर्मों से ज्यादा है। और बंधुओं, ये भी बात सत्य है, कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं कर सकता। अगर हमारा कर्म का उदय नहीं अच्छा हो
तो बड़े से बड़े शत्रु भी आपके बारे में बुरा सोचें, बुरा सोचते रहें, पर तुम्हारा बुरा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी के सोचने से हमारा हित होता होता तो आप हमेशा उसके सोचने मात्र से हित हो जाता नहीं। हमारा कर्म का उदय ही हमारे सुख दुख का दाता है। इसलिए आदित्यनाथ भगवान ने उन शत्रुओं के ऊपर प्रहार किया, बाहर के शत्रुओं की विजय प्राप्त नहीं की। उन्होंने अपने जो अनादिकाल से जिसके कारण से आत्मा भटक रहा है, जिसके कारण से यह आत्मा संसार की इस चक्कर में पड़ा हुआ है, वो है हमारे अपने कर्म शत्रु। एक हम विशेष चिंतन का विषय बनाएं, विशेष अपने आत्म ध्यान का विषय बनाएं कि मैंने किसको शत्रु मान के रखा है। हमारी किसी से थोड़ी सी भी लड़ाई झगड़ा हो गई, वो हमारा परम शत्रु हो गया। पर पूछो वो लड़ाई झगड़ा किस कारण हुई, उसका कारण बताइए। अगर हमारे यहां हमारा किसी से कोई विवाद हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं 3 कारण अवश्य हुए हैं। लिखा है नीति कारण, झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। हमारा विवाद किससे हुआ, किससे झगड़ा हुआ, उससे पूछना कारण क्या है। इनने मेरे पैसे ले लिए, इनको मैंने पैसे दिए थे तो इन्हें पैसे नहीं दिए, ये जड़ हो गया। जोरू या तो महिला वर्ग के कारण से झगड़ा होता है, महिलाओं का पुरुष वर्ग के कारण से झगड़ा होता है। और तीसरा कारण होगा जमीन, जायदाद। ये झगड़े की जड़, इनमें निमित्त बना, इनके कर्ता धर्ता बन जाना, इनको अपना बना लेना, जबकि ये आज तक किसी के नहीं हुए, ना कभी होने, ना आज तक ये पैसा कभी तुम्हारा था, ना होगा, ना कभी होने वाला है, ना ये जमीन, ये परिवार, ये कभी किसी का स्वामी बना हुआ नहीं। पर हमने इसमें कौन सी बुद्धि बना ली, करते तो ये मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका करता हूं, अगर मैं नहीं तो कोई इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। उसके कारण से वह झगड़े का कारण बन जाता, उसका अपना 4 कसाएं उसमें निमित्त जरूर बनेंगी। कौन कौन सी कसाएं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाएं मुख्य रूप से आपके लिए निमित्त कारण बनती हैं। कहीं भी झगड़ा हुआ, भाई इनके किसी से विवाद हुआ, तो भी थोड़ी सी भी आदमी के मान में धक्का लगता है, क्रोध सामने जन्म हो जाता है। और ये बात निश्चित है, लिखा है कि क्रोध जब भी आता है मान पूर्वक ही आता है। जब आदमी के मान पर धक्का लगता है, या कोई भी किसी बात तुम्हें कही तुम्हारे पसंद नहीं हुआ, और आदमी को क्या हो जाता है, फट से क्रोध आ जाता है। और दूसरा मायाचारी और लोभ, ये भी बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा। अगर कोई आपके लिए संसार की झगड़े में पारने वाला है, संसार के इस चक्कर में पारने वाला है, तो मात्र इसलिए कहा लोभ जहां होगा वहां लालच जरूर होती है, और जहां लोभ होता है वहां मायाचार अवश्य होता है। इसलिए सबसे पहले कसायों को कहने को तो मात्र 4 हैं। कितनी कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, सबकी 2-2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं इनमें, क्रोध में 2 हैं, मान में 2 हैं, माया में 2 हैं, और लोभ में
दो है। ये दो जहाँ हैं वहाँ पर नहीं नियम से विवाद जरूर है। बताओ, अकेले में किसी को गुस्सा आता? अकेले में कभी झगड़ा होता? आप लोग सोचते हैं महाराज, ये बताओ, महाराज लोग जंगल में बैठे हैं या अपने आप में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं होता, उनके अंदर प्रसन्न भाव रहता है, उनके अंदर हमेशा कसायों की प्रसन्नता बनी रहती है। और एक संसारी आत्माएं घर के एसी में अकेला बैठा है पर उसको गुस्सा आ रही है। किस पर? चारों तरफ वातावरण ठंडा है लेकिन अंतरंग से उबल रहा है। किसके कारण से उबल रहा है? क्योंकि जहां क्रोध की आग लगी हो वहां बाहर की एसी की ठंडी हवा उस आग को शांत नहीं कर पाती है। इसलिए बंधुओं, सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो अपनी क्रोध की आग को शांत करना है। अपने अंदर के कसायों के द्वारा जो जलन पैदा होती है, अपने अंदर जो कसायों के कारण से ये आत्मा जलती रहती है, भटकती रहती है, ये सबसे बड़ी आग है, उसको शांत करो। और अशांति का मूल कारण अगर कुछ है तो ये कसाय रूपी तीव्र आग ही तुम्हारे लिए अशांति का कारण है। तो जहाँ जहाँ कसाई की आग लगी होगी वहाँ वहाँ आदमी, घर बच्चे घर बड़े बड़े बने होकर के भी उस घर में शांति से सो नहीं पा रहा है। आपको आज अजितनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याण के पावन दिवस पर जैसे भगवान ने क्या किया, किस पर विजय प्राप्त की? किसी बाहर के शत्रु पर नहीं, अपने कर्म रूपी शत्रुओं पर उसको जीतना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। वे मुनिराज, वे महापुरुष ध्यान में बैठ जाते हैं और वे अगर सब पूरे जीवों, प्रत्येक जीव मात्र के ऊपर दया रखते हैं, लेकिन वे निर्दय भी होते हैं। किस पर? अपने कर्मों के प्रति। वहां उन पर दया मत करना, क्योंकि कर्म के ऊपर दया करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? एक बार किसी ने कहा है, सर्प को कितना भी मीठा दूध पिलाया जाए, सर्प को अच्छा अमृत मिश्री से मिला हुआ दूध पिलाया जाए, बदले में क्या मिलेगा? बताओ, बदले में क्या मिलेगा? जहर ही मिलेगा, वो कभी अमृत नहीं देगा। और क्या होता है, आप अपने कर्म रूपी शत्रुओं को अच्छे अच्छे वो मांगता रहता है और आप क्या करते रहते हो? पिलाते रहते हो, पालते पोसते रहते हो, बढ़ाते रहते हो। उसने कहा पानी, ये लीजिए पानी। उसने कहा भोजन, तो ये लीजिए भोजन। उसने कहा चलो घूमने चलना है, तो चलो घूमने चलना है। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे लिए ऐसा पहनना है, तो बोले कि ऐसा ही पहनना है। क्या करना है? जैसा वो कहता गया तुम करते गए, उसकी बात पर सब कुछ सहते रहे। ये बताओ, एक बार उसने कहा तुमने कर दिया, उसके बाद उसने दूसरी बार मना किया? नहीं, बार बार कहता है, बार बार तुमसे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और आप ऐसा करते रहते। इसलिए आप किसके दास बन गए? आपने आत्मा को किसका नौकर बना दिया? जो सोचिए, जिसके निमित्त से आत्मा मालिक है, तुम जिसके धनी हो, जो सबसे ज्यादा गुण संपन्न है, अनंत चतुष्टय का वान है, अनंत गुणों की खान है,
ऐसी आत्मा कर्म के दलदल में जाकर के फंस गई है, कर्म के कीचड़ में जाकर के धंस गई है। सोचो आपकी आत्मा कब उस दलदल से बाहर निकलेगी। आज अजितनाथ भगवान ने अपनी आत्मा को कर्म के दलदल से निकाल करके कैसा बना दिया अपने आप को, शुद्ध निराकार निरंजन ज्योति स्वरूप। यहाँ पढ़ते ना अपन, निराकार ज्योति स्वरूप। ऐसा अभी हम लोग बागड़ साइट में थे, ऐसे ज्योति स्वरूप जिन शासन जिन धर्म की जय हो, ऐसा जयवंत हो। बहुत बिरला पुण्य है हम सबका, कैसा जिन शासन, ऐसा वीतराग शासन, ऐसे अजितनाथ भगवान जैसे जिस शासन को अपने आप को अपमान करके जिन्होंने उसकी चरण छत्रछाव में रह करके अपने कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, ऐसा जिन शासन हमारे पास है, ऐसा वीतराग धर्म हमारे पास है, ऐसे वीतराग धर्म को हमने प्राप्त किया है। और हम कर्म शत्रु को अपने वश में बना के रखते हैं कि कर्म शत्रु के वश में रह कर के हम जीवन जीते हैं। हमारा धर्म कहता है कि बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय है, कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय मिलती है, कर्मों के अनुसार चलने के लिए नहीं है। थोड़ा सा मन कठोर करना होता है। कर्मों पर दया मत कीजिए, दया करना है तो जीवों पर करिए। किसी दुखों को देख करके, किसी के कष्ट को देख करके अपने अंदर दया करुणा भाव होना चाहिए। लेकिन कर्म कहता है कि तुम मुझे ऐसा नहीं करते हो। देखिए आपके महाराज ऐसी भीषण गर्मी में भी चलते हैं, क्या उनको प्यास नहीं लगती होगी? लगती है। क्या उनके पैरों में जलन नहीं होती? होती है। क्या उनको चलते हैं तो उनके लिए थकान नहीं होती? होती है। लेकिन यहाँ शरीर कहता है कि देख शरीर, तुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। पर वे कहते नहीं भाई, पानी तो कल ही मिलेगा, आज तो आप टाइम हो गया, कल ठीक 9:30 बजे के बाद ही आप इंतजार करो। तो क्या करेगा वो शरीर? वो कहेगा कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बात मानने वाले नहीं है। लगता है घड़ी घंटा उसको थोड़ा सा पीड़ा होती है, पर पीड़ा होने के बाद पुनः जब अपने आप को सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भूल जाते, याद ही नहीं करता कि मुझे प्यास लगी है। क्योंकि जिन्हें आत्मा की प्यास लगी होती है उन्हें शरीर की प्यास पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता।